नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाया कोरोना का झूठा आंकड़ा दिखाने का आरोप। गांवों में संक्रमण को लेकर किया बड़ा दावा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा आरोप, भारत सरकार की वैक्सीन नीति बढ़ा रही है समस्या। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती, सीएम नीतीश कुमार से की खास अपील। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाया कोरोना का झूठा आंकड़ा दिखाने का आरोप। गाँवों में संक्रमण को लेकर किया ये दावा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि सरकार ने बढ़ा दी है। सूबे में अब 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। सरकार ने लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण के प्रसार में रोकथाम में सहायक बताया। पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण के घटते मामले पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। लालू यादव भी कोरोना काल में सरकार पर हमलावर हैं। वहीं उनकी पार्टी राजद ने भी सरकारी आंकड़ों को गलत बताया है। राजद ने ट्वीट के जरिए बिहार सरकार के कोरोना आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। राजद के अनुसार बिहार सरकार का यह दावा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है और अब कोरोना पर धीरे धीरे नियंत्रण किया जा रहा है, यह गलत है। राजद का कहना है कि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राजद की तरफ से गांवों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को मुद्दा बनाया गया। राजद के अनुसार कोरोना गांव तक पहुंच गया है और ट्वीट में आगे लिखा गया है कि जब शहरों के अस्पताल इतने दयनीय हैं तो गाँवों की हालत समझ सकते हैं। वहीं आंकड़ों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए लिखा गया कि सरकार के लिए अब गाँवों से आंकड़ों का खेल खेलना बहुत आसान है। बता दें कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कोरोना आंकड़े को लेकर सरकार पर हमला बोला था। गौरतलब है कि प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से घट रही है। बुधवार को 9,863 के बाद गुरुवार को नए कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 7,752 हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या भी अब 96,277 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि पटना के अलावा अन्य जिलों में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आने लगी है। गुरुवार को 11,008 लोगों ने कोरोना को मात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का आरोप, भारत सरकार की वैक्सीन नीति बढ़ा रही है समस्या। जी हां दोस्तों, कोरोना टीकाकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बार उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि भारत सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को बढ़ा रही है। राहुल गांधी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को बढ़ा रही है। वैक्सीन खरीद को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए और वितरण को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। भारत यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, टीके, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ वह खुद भी गायब हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री की फोटो। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रबंधन को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार हमले बोल रहे हैं और देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की हो रही कमी के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोविशील्ड टीके की 2 डोज लगवाने के बीच के समयांतर को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को 2 डोज के बीच समयांतर की घोषणा करते हुए उक्त बात बताई। मंत्रालय ने कहा, लेकिन वैक्सीन के 2 डोज के समयांतर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती, सीएम नीतीश कुमार से की ये खास अपील। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन उल्लंघन व 32 साल पूर्व के अपहरण के एक मामले में पटना में गिरफ्तार किए गए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को गुरुवार शाम सुपौल जिले के वीरपुर जिले से डीएमसीएच लाया गया। उन्हें शाम करीब 7 बजे एम्बुलेंस से यहां लाया गया। फिलहाल उन्हें डीएमसीएच आईसीयू में डॉक्टर यूसी झा के यूनिट में भर्ती कराया गया है। इस दौरान उनकी एम्बुलेंस के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। यहां आने पर पप्पू यादव ने मीडिया को बताया कि मैं लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा कर रहा हूं, उन तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूं। यह कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 2 महीना पूर्व गॉल ब्लाडर की ऑपरेशन हुआ है, फिर भी जरूरतमंद लोगों का यथासंभव सहयोग कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मुझे काम करने दें। मैं आपका सहयोग करूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा लोगों तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाता रहूंगा। मालूम हो कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें 2.5 महीने तक आराम करने की सलाह दी थी। जेल में नॉर्मल पानी पीने और शरीर का वजन अधिक होने की वजह से इंडियन टॉयलेट का उपयोग करने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद डॉक्टरों ने मेडिकल टीम का गठन कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए
लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने बताया कि पप्पू यादव को मेडिसिन विभाग की आईसीयू में डॉक्टर यूसी झा की यूनिट में भर्ती किया गया है। उनका रूटीन चेकअप कर लिया गया है। अभी वो क्लिनिकली नॉर्मल हैं। ऑपरेशन वाली जगह पर थोड़ा टेंडरनेस लग रहा है। उनको डायबिटीज़ की भी शिकायत है। उनका रूटीन ब्लड टेस्ट भी किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आने पर उनका उचित इलाज किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार सरकार की तुलना कोरोना से की। कहा, दोनों नजर नहीं आते हैं। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गुरुवार को बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं। दोनों जनजीवन के लिए खतरनाक है और दोनों अदृश्य हैं। इससे पहले बक्सर के चौसा में नदी में मिली लाशों को लेकर भी लालू ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। अपने ट्वीट में लालू ने कहा कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन, बेड और इलाज नहीं दिया। मरने के बाद लकड़ी, 2 गज कफन और जमीन भी नसीब नहीं हुआ। दुर्गति के लिए शवों को गंगा में फेंक दिया। कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को। कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। लालू ने ट्वीट कर कहा था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार की पूरी स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप देने की बात कही है। लालू प्रसाद ने आरोप लगाया है कि महामारी में भी राज्य सरकार गंभीर और मानवीय नहीं है। सवाल किया है कि जंगल राज चिल्लाने वाले अब कहां दुबके हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोई तो बिहार सरकार को नैतिकता, जवाबदेही, अंतरात्मा, कर्तव्य बोध सिखा दे। महामारी में नहीं दिख रही सरकार। राबड़ी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ट्वीट कर कहा कि उच्च न्यायालय ने भी राज्य की नीतीश सरकार को टोटल फेल्योर बताया है। कहा कि इस महामारी में बिहार सरकार कहीं नहीं दिख रही। आम आदमी इधर उधर दौड़कर मदद की गुहार लगा रहा है, चाहे ऑक्सीजन हो, दवाई हो, अस्पताल में भर्ती और यहाँ तक कि दाह संस्कार करना हो। राबड़ी ने कहा कितनी निष्क्रिय सरकार इतिहास में नहीं देखी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रूड़ी के दफ्तर में खड़ी जिन एम्बुलेंस का पप्पू यादव ने किया था खुलासा, उनमें से कई लापता। जी हां दोस्तों, जब प्रमुख पप्पू यादव द्वारा भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के एमपी लैड से खरीद कर रखी गई तमाम एम्बुलेंसों को मीडिया के सामने सार्वजनिक करने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वाकये के बाद सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने इस बाबत न सिर्फ प्रेस रिलीज कर पप्पू यादव का जवाब दिया, बल्कि पप्पू यादव के आपराधिक इतिहास की भी याद दिलाई। साथ ही वीडियो बयान जारी कर सभी एम्बुलेंसों के लिए चालकों की व्यवस्था कर सारण में चलवाने की चुनौती भी दे डाली। रूड़ी के द्वारा दी गई इस चुनौती के जवाब में अगले ही दिन पप्पू यादव ने मीडिया के कैमरों के सामने ही चालकों की परेड करवा डाली। इसके बाद रूड़ी के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर पप्पू यादव के खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा। दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से सोशल मीडिया पर भिड़ंत में लगे रहे। इस मामले पर नीतीश सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए पप्पू यादव को महामारी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में उनको पटना स्थित आवास से उठाकर थाने में लगभग 9 घंटे तक डिटेन किया और उसी रात लगभग 32 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में मधेपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके रातों रात जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रूड़ी के एमपी लेड फंड से अनुशंसित पंचायत एम्बुलेंस सेवा के एम्बुलेंसों की खबर आज तक पर चलने के बाद जब आज विश्व प्रभा केंद्र का जायजा आज तक संवाददाता ने लिया तो यह देखने में आया कि यहां सिर्फ 8 एम्बुलेंस ही पड़ी है, जिसमें 3 एम्बुलेंस को तथाकथित रूप से रूड़ी के समर्थकों के कथनानुसार पप्पू यादव ने अपने समर्थकों से क्षतिग्रस्त करवाया है। इन्हीं क्षतिग्रस्त एम्बुलेंसों को आधार बनाकर स्थानीय अमनौर थाने में पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। साथ ही अमनौर सीईओ द्वारा भी महामारी के दौरान बिना पास की गाड़ियों के काफिले के साथ घूमने के कारण प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मामला सामने आने वाले दिन जितनी तादाद में एम्बुलेंस रखी थी, आज उनमें से बहुत सारी एम्बुलेंस यहां से हटा दी गई हैं। हटाकर कहाँ रखी गई हैं, इस संबंध में कोई भी ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रूड़ी की मीडिया सेल देखने वाले व्यक्ति को भी फोन करने पर उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। इस कोरोना काल में जहां एक एम्बुलेंस के लिए मारामारी है, वहां इस तरह की घटनाएं काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस वैश्विक महामारी में स्थानीय भाजपा सांसद की इस भूमि कहीं न कहीं सवालिया निशान ही लग रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, नीतीश कुमार को सुशील मोदी की नसीहत, वैक्सीन के लिए सिर्फ केंद्र पर निर्भर मत रहो। जी हां दोस्तों, पिछले साल तक बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल रहे भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि केवल केंद्र सरकार और स्वदेशी टीके पर निर्भर रहने की बजाय राज्य सरकार को दुनिया के किसी भी देश से कोरोना टीका प्राप्त करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर विचार करना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत होने से 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार को वैक्सीन की लाखों वायल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में केवल केंद्र सरकार और स्वदेशी टीके पर निर्भर रहने की बजाय राज्य सरकार को दुनिया के किसी भी देश से कोरोना टीका प्राप्त करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन के सीधे आयात की संभावना पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है। आंध्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ग्लोबल
टेंडर निकालने के मुद्दे पर अनुरोध किया है। बिहार सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए जिससे वैक्सीन की उपलब्धता में कोई कठिनाई ना हो। भाजपा नेता ने आगे कहा कि बिहार सरकार कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण के लिए 4165 करोड़ रुपए खर्च करने की सैद्धांतिक सहमति दे चुकी है। इसमें से 1000 करोड़ तत्काल आवंटित भी हो चुके हैं। ऐसे में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन स्वदेशी दवा कंपनियां रातों रात उत्पादन बढ़ाकर वैक्सीन की सभी राज्यों की जरूरत समय पर पूरा नहीं कर सकती। इसलिए ग्लोबल टेंडर का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव प्रचार में भाजपा ने लोगों से मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।